नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगी अहंकार, घमंड या फिर ईगो पर। अहंकार या ईगो एक ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला भी हार जाता है। गीता के अनुसार अहंकार, बल और कामना के अधीन होकर मनुष्य परमात्मा से ही द्वेष करने लगता है, क्योंकि अहंकार उसे जीत लेता है। जब एक इंसान धन, बुद्धि, बल, पावर और पोजीशन मिलने पर हर समय अपना ही गुणगान करने लगता है, तब वो अहंकारी बन जाता है। ऐसी दशा में उसे कोई और अपने से ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आता। ऐसे इंसान को अपने सिवाय किसी और का ध्यान नहीं रहता। अहंकारी लोग दूसरों की परवाह नहीं करते और वे खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। ईगोइस्टिक लोगों को दूसरों की बुराई करने में अचीवमेंट महसूस होती है। When a quiet and stable person says something meaningful in a low voice, it can have a bigger impact. Whereas an egoistic person will take to shouting to make an impression or gain attention. अहंकारी लोग अक्सर ये चाहते हैं कि लोग उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखकर उनसे डरें, पर साइकोलॉजिस्ट की माने तो ईगो से भरे हुए लोग ज़्यादातर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार होते हैं। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये प्रश्न सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी ये जिज्ञासा अवश्य शांत कर दूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही ये काम करने चल दिए। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि वह लोग पंक्ति बना लें और अब वो सोना उनमें बांट देंगे, और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उन्होंने अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक गए थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों में और उनके आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे ये काम और नहीं हो पाएगा और मुझे थोड़ा आराम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत ही सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना चाहिए वह ये सोना ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी ज़रूरत है, उतना ये सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भ्रम आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया, और अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। सदगुरु जग्गी वासुदेव के अनुसार, ईगो इज नॉट समथिंग दैट यू गॉट बिकॉज यू डिड समथिंग वेल or because you became rich or beautiful or anything else. Rather, when you started kicking in your mother's womb, the ego was born. तो क्या एक अहंकारी मनुष्य कभी अच्छा मनुष्य नहीं हो सकता? हो सकता है। एक अहंकारी मनुष्य भी सही हो सकता है, लेकिन तब तक
जब तक उस व्यक्ति के अहंकार से किसी और के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग एन ईगो एंड फीलिंग इम्पॉर्टेंट, बट इट शुड नॉट मेक यू फील सुपीरियर टू अदर्स। इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ बहुत छोटी है। इट्स लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट, एंड ऑन दैट स्पेक ऑफ डस्ट वी लिव विद सच बिग ईगोज। बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिसे मिलकर कोई छोटा महसूस ना करे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और मुझे, मोना आनंद को दीजिए इजाज़त। फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।